सिटी न्यूज सढौरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सढौरा के विधायक रेणु बाला ने सढौरा रेस्ट हाउस में बुलाई कार्यकर्ताओं की मीटिंग। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा सढौरा रेस्ट हाउस में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सढौरा विधायक रेणु बाला व इंजीनियर ऋषि पाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किए। बीते लोकसभा चुनाव में सढौरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी को मिली जीत के लिए कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। रेणु बाला ने कहा कि अंबाला लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के सांसद भाई वरुण चौधरी को भारी मतों से जिताया, उसके लिए हल्का सढौरा की जनता एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, जिसके परिणाम स्वरूप जीत मिली है। रेणु बाला ने विधानसभा के चुनाव में भी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो ऐसे ही तन मन धन से काम करें और आने वाले विधानसभा में भी सरकार कांग्रेस की ही आएगी। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से सभी कार्यकर्ता अपने अलग अलग प्रकार से अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। मेरी आप सबसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, साथियों, जब दिल बाग बाग है इसको बोलते सभी का दिल तो बाग बाग होगा भी। तो आपको बता दिया वहाँ से लीड कैसी मिली यहाँ पे। मैडम की मिन्नत और आप लोगों का प्रयास वो ये रंग लाया कि जो 40,000 वोट की लीड आप लोगों ने दी, वो मैडम को बहुत ऊपर उठाने का काम करेगी। और जो लोग ये दावा करते हैं वो झूठी, और चाहे वो चाहे जो मर्जी अपनी राजनीति चमकाने। 40,000 तो मैं यही चाहती हूँ अपने भाइयों से कि आप सभी ने इतनी मेहनत करी और उसका रिजल्ट भी हमें सढौरा विधानसभा में देखने को मिला। और हमारे हल्के की विधायक श्रीमती रेणु बाला जी, और सभी का नाम न लेते, नाम मैं सभी का जानता हूँ। सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे जो हमारे लीड केयरटी का काम करते हैं और पूरे कर्मठ कार्यकर्ता है, जो मेन जो की वोटर जो होते हैं वो उनमें से हमारे सभी भाई यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जो बम्पर जीत आप लोगों के दम पे हमने यहाँ से हासिल की है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अकेला व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो चेयरमैन हो, या कोई भी हो, वो अपने आप में सक्षम नहीं होता जब तक उसकी टीम उसके साथ नहीं होती। और हमें गर्व है अपने सढौरा की जो टीम है, जिसने इतना बड़ा जो मुकाम है वो हासिल किया है। वैसे तो जो विधानसभा के सारे रिकॉर्ड है वो आप लोगों के नाम है, अभी जो मौजूदा उसमें जो है। पिछली बार सबसे ज़्यादा वोटें सढौरा से आप लोगों ने जिताई, सबसे बड़े मार्जिन से रेणु बाला जी को आपने जिताया। पहली महिला विधायक आप लोगों ने बनाई सढौरा से, जो आज तक का हमारा रिकॉर्ड है। और इस बार तो बिल्कुल कमाल कर दिया आप लोगों ने। 40,055 वोटों की जो हमारी लीड है, वो पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी लीड है हमारे यहाँ। और मैं ये मानता हूँ कि इसी लीड की वजह से भाई वरुण जी यहाँ से MP बने हैं, क्योंकि 45-50 हज़ार की हमारी टोटल लीड है, जिसमें से 40,000 प्लस आपकी लीड है। तो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं सढौरा की जनता और आप सबको देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा जो जुनून हम लोगों ने आप में देखा है, और जो आप लोगों ने डोर टू डोर जाकर मेहनत की है, ये सारा परिणाम उसी का है। क्योंकि एक आदमी तो नाम कमा लेता है, परंतु असली नाम के हकदार तो आप लोग हो, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है। और सबसे पहले तो मैं जो हमारे यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी रहे थे भाई वरुण जी, उनके जीत की आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथी उन्होंने मिलकर इतनी मेहनत की है, और हर गांव में अपने गांव दर जाकर, गली दर जाकर, और एक एक वोट की अपील की, एक एक वोट मांगी। उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र भी हो, और तहे दिल से ऋणी भी रहूँगी आप लोगों का कि आप लोग मेरा हर बार जो इतना मजबूती के साथ साथ देते हैं, उसके लिए तो मैं आप सबकी आभारी रहूँगी। और यही मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आने वाले समय में, अभी हमारा विधानसभा का चुनाव है 2 महीने के बाद, और कहते हैं कि अभी जून ख़त्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी, अक्टूबर में हमारे इलेक्शन है। तो विधानसभा चुनाव में भी मैं आप लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसे आप लोगों ने 2019 में अपना आशीर्वाद सहयोग मुझे दिया, उसके लिए भी, और जो अब लोकसभा चुनाव में आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग वरुण जी को मिला, उसके लिए भी ऐसा ही सहयोग आने वाले विधानसभा के लिए आप सबसे चाहूँगी कि आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे,
और उस आशीर्वाद के सहारे यहाँ से हम विधानसभा चुनाव जीते। और जीतने के बाद एक जो ऐतिहासिक कहते हैं कि जीत होगी, वो जीत सढौरा हल्के की अलग होनी चाहिए। साथियों, आप लोगों की बदौलत हम यहाँ से विधानसभा में विधायक चुनेंगे, लेकिन सरकार हमारी नहीं बनी। विपक्ष में होने के नाते आज कुछ लोग ये कहते हैं कि मैडम ने क्या काम करवाए विपक्ष में रहने के बाद, और कितने काम करवाए, क्या क्या लोगों की हेल्प की, ये आप सब लोग देखते हो, सब लोग जानते भी हो। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में घूमते हैं जो हमारे भोले भाले लोगों को, जो हमारी जनता है, उनको बहकाने का काम कर रहे हैं। और अपनी, जैसे हमारे सभी साथियों ने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को बहका रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ। चाहे की सड़कें हो, चाहे वो घाट क्षेत्र की हो या मुस्ताबाद ब्लॉक की हो या बिलासपुर ब्लॉक की हो, जिनमें कुछ सड़कें हमारी बन गई हैं। आप सभी देख रहे हैं कि जिन सड़कों का बुरा हाल था वो सड़कें बन के तैयार हो गई हैं, और जो कुछ रह गई हैं वो उनका टेंडर लग भी चुका है, पास हो गया, उन पे काम लग जाएगा। हमारे इलेक्शन से पहले हमारी एक सड़क भी नहीं रहेगी। सर एक लिस्ट बना दो सर, काम है जी मेरे पास है सारी, ताकि हम सर्कुलेट कर देंगे। दूसरा, ये सढौरा का हॉस्पिटल, जब से मैं विधानसभा सेशन में गई वहाँ पे हर बार मैंने ये मुद्दा उठाया और सीएम को चेताने का काम किया कि आप वहाँ 2016 में अनाउंस करके आए थे कि कम से कम वो अपनी अनाउंसमेंट जो है वो पूरी कर दो। तो कहते हैं कि एक कान में सुन के दूसरे कान में निकाल देते हैं, लेकिन सीएम ने जाते जाते ये काम हमारा कर दिया, क्योंकि दूसरा सीएम बन गया, उससे बनने से पहले वो काम हमारा कर दिया। 45 करोड़ की सड़कों के टेंडर लगवा के गए हमारे। लास्ट में हमने 2 तारीख को बोला, 3 को साइन कर दिया। थाना छप्पर का पुल है जी, वो थाना छप्पर पुल हमने मंजूर करवाया ताकि वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था, 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ, उसकी कटिंग में सेशन में लेके गई और वहाँ पे सीएम को बताया कि ये रोजमर्रा के एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पे जान माल का नुकसान होता है। तो वो पुल की मंजूरी करवाई, इस पे काम लगा हुआ है। रही बात घाट क्षेत्र के पुलों की, कुछ लोग आते हैं जी, लोगों को बहका के इकट्ठे करके ये दिखा देते हैं कि हम देखो काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो काम ऐसा नहीं होगा। घाट क्षेत्र के जो पुलों का काम था, सबसे पहले आप व्हाट्सएप खोल के देखे, फेसबुक पे देखे, जो मेरा पहला विधानसभा का सेशन था, चाहे वो मध्यपुर, जैतपुर, नगला और इधर के जितने भी पुल थे घाट क्षेत्र के, वो पुलों की आवाज मैंने उठाई। लेकिन एक पुल जो जैतपुर वाली नदी का पुल था वो मंजूर भी कर दिया था दुष्यंत जी ने, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से कहते हैं कि भाई हाँ एमएलए का नाम ना हो जाए, एमएलए ने काम करवाया, तो वो पुल उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी या क्या उन्होंने ऐसे काम किया कि जिसकी वजह से वो पुल मंजूर ना होने की वजह कैंसिल कर दिया। तो मेरा पूरा 100% रहता है कि मैं अपने हल्के के लिए अच्छे काम करूं, यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करवाएं। रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी के लिए हमने अपने हल्के में एक ऐसी इंडस्ट्री की मांग कर रखी है जिसमें हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिल सके। लेकिन आप लोगों को यही विश्वास दिलाऊंगी कि ये जो भाजपा की सरकार है इसमें वो काम ना हो सका, लेकिन हमारी आने वाली सरकार में जो कांग्रेस की आप लोगों की अपनी सरकार बनेगी, एक ऐसी इंडस्ट्री लगवाने का हम जरूर काम करेंगे जिसमें हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, साथियों को रोजगार मिल सके। और साथियों ऐसे और सारे बहुत सारे काम है, चाहे वो गली नाली भी हो, कई गांव में चौपाल भी बनी है, कई गांव में हमारे जो स्कूल के काम थे वो भी अपग्रेड हुए हैं, टीचर्स की समस्या थी उनमें वो भी टीचर भी रखवाए हैं। तो ऐसी बहुत सारे काम है जो हमने करवाए। विपक्ष में रहने के बावजूद भी इतना काम कोई नहीं करवा सकता जितना हम लोगों ने काम करवाया अपने लोगों के लिए। लेकिन आप सबसे अपील करूंगी कि समय आप लोगों का है कि आप तन मन से अभी से जुट जाएं अपने हल्के के लिए, अपने हल्के के विकास के लिए, क्योंकि जो समय आ रहा है वो आप लोगों का अपना समय होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, आप लोगों की अपनी सरकार बनेगी। सरकार बनते ही जो हमारी मेन मुद्दा, चाहे वो विकास का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, वो बेरोजगारी खत्म करवाने का हम काम करेंगे। अपने बच्चों को रोजगार दिलवाने के लिए हम पूरा काम करेंगे। जो सढौरा का विकास है उस विकास को करवाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। अभी कई गाँव में वो पानी की समस्या का भी मैटर चल रहा है, कई गाँव में बिजली का भी मैटर चल रहा है। तो आए दिन मैंने पब्लिक हेल्थ के एक्शन को और एसडीओ को बुलाया हुआ है कि जो हमारा चाहे वो रतौली गांव का है,
चाहे अपना सुखनगरी का है, लोग ड्रामाबाज करते हैं भी, यहाँ लोगों के साथ फोटो खिंचवा ली, बाल्टियाँ उठा ली, वो काम ऐसे नहीं होते न, वो ट्यूबवेल ऐसे लगा है भाई, तो काम के थ्रू होएगा। अभी मेरे पास हमारे रतौली गांव के आए थे, सरपंच भी आए थे और भी साथी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में बड़ी समस्या है। मैंने एक्शन को तभी उनके सामने फ़ोन लगाया, मैं क्या इमरजेंसी यहाँ पे 2 दिन में अपना मशीन होनी चाहिए, लगनी चाहिए। तो एक्शन भी आया और उससे हम बात भी करेंगे और 2-4 दिन में जैसे भी होगा वो पानी की समस्या को भी दूर कर देंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों को जागरूक रहना है कि लोगों के बहकावे में ना आके, आप खुद लोग समझदार हैं, आप लोगों को लोग बहकाने का काम करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे। लोग तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं अभी, हाँ किसी ना किसी तरह हमारा अस्तित्व बचा रहे राजनीति में, नहीं तो चाहे विधानसभा में है, चाहे आप लोगों के साथ कहीं भी जाना पड़े, वहाँ के लिए हम अपने हल्के की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो दोबारा आपका आशीर्वाद मिलके विधानसभा पहुंचेंगे तो आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करवाएंगे। और कई लोग कहते हैं कि टिकट हमारा हो गया जी, हमें यस कर दी, हमें बोल दिया, उसमें ना आप लोगों के उसमें ना पड़े, क्योंकि आप लोगों के बैच में आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, दोबारा आपके साथ आऊँगी और आप लोगों के पूरे काम हम सरकार में रह के करवाएंगे। साथियों, एक बात और का धन्यवाद, इतनी बड़ी जीत हासिल हमने की 40,055 वोट के लिए, उसके लिए एक बार आभार भी व्यक्त करती हूँ। और उसके लिए अपने सभी साथियों का गांव दर गांव जाके आप लोग प्रोग्राम बनाएं, ताकि जो हमारी जनता है, आप लोग तो हमें मिल लेते हैं, लेकिन जो गांव की जो जनता होती है वो पूरे लोग नहीं आ पाते, ना मिल पाते। उनका धन्यवाद दौरा करने के लिए आप लोगों से अपील करूंगी कि गांव दर गांव आप अपने प्रोग्राम भी करवाएं, ताकि अपने लोगों से मिलकर हम उनका धन्यवाद भी करें। सोमवार से आप सब लोग सढौरा वासी यहाँ पे हैं क्षेत्र के, तो सोमवार से अपील करूंगी कि सोमवार से आप अपने प्रोग्राम बना के दें कि इस गाँव में हमारा